टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के सभी अभ्यर्थी जो कोर्ट में पिटिशनर हैं वो भी, जो कोर्ट में पिटिशनर नहीं है वो भी, इस वीडियो को आप देखिए, आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। पहले ये समझिए कि सब लोग को पता ही है कि 20 जून 2025 को कोर्ट में हियरिंग था। 20 जून को ही हम एक वीडियो में आप लोग को बता चुके थे कि कैसे जेएसएससी के द्वारा जो कोर्ट में सबमिट किया गया टेबुलर फॉर्म में, जो चीज़ सबमिट करना था उसे टेबुलर फॉर्म में जो सेलेक्टेड कैंडिडेट का डेटा जमा करना था, उसने एक एफिडेविट फाइल किया कोर्ट में, वो भ्रम पैदा करने के लिए कि उसने जेएसएससी ने जो है सेलेक्टेड कैंडिडेट का पूरा लिस्ट जो है वो कोर्ट में जमा कर दिया। लेकिन रियलिटी ये था कि वो जमा ही नहीं किया था। और मुझे भी पता है कि जेएसएससी जो जमा करेगी उसमें कुछ गड़बड़ कर सकती है, करेक्ट डेटा जमा नहीं करेगी, ऐसा हमको पहले से ही है। क्योंकि जेएसएससी और जेपीएससी दो ऐसी संस्था है जिसको हम पहले से बोलते हैं कि ये घोटाला, करप्शन का गढ़ है। यहाँ पे सेटिंग के बल पे, पैसे के बल पे, पहुँच के बल पे नौकरी दिया जाता है। और जो छात्र कोर्ट में गए हैं वैसे छात्र हैं जो सेटिंग नहीं कर पाएंगे या करना नहीं चाहते। वो एक आम पढ़ने वाला स्टूडेंट है जो कोर्ट से न्याय मांगने गया। तो आपको पता है कि जेएसएससी जो है कोर्ट में जब सबमिट किया तो टेबुलर फॉर्म में जो डेटा सबमिट करना था सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट का, उसको नहीं जमा किया। उसने कुछ ऐसा ही अनाप शनाप जमा कर दिया। अनाप शनाप जमा करने से ये हुआ कि जो 20 जून 2025 को सुनवाई था वो नहीं हो पाया। उसे आदेश दिया गया कोर्ट की तरफ से कि आप इसे सबमिट कीजिए। आदेश दिया गया कि आप इसे सबमिट कीजिए, तो उसने 2 वीक का समय मांगा कि 2 वीक का मुझे समय दिया जाए, हम इसको सबमिट करते हैं। आपको सच्चाई बताते हैं कि जो भी हाई स्कूल 2016 में सिलेक्शन हुआ है बहुत तरह से गड़बड़ किया गया है। उसमें सिलेक्टेड लोगों का पहुंच के बेसिस पे, सोर्स पैरवी के बेसिस पे, पैसे के बेसिस पे लोगों को ज्वाइनिंग दिया गया है। उसके सारे भंडाफोड़ कोर्ट में किया जाएगा। जैसे लिस्ट आता है उस लिस्ट को स्टडी करके कोर्ट में रखेंगे बात को। और वैसे कैंडिडेट जो मेहनत करके पढ़ाई किए थे, अभी कोर्ट में पिटिशनर बने हुए हैं, उनको खाली सीट पे ज्वाइनिंग अवश्य होना ही है। तो उसे खाली सीट पे ज्वाइनिंग एकदम होगा। ऐसे अनुमान ही नहीं बल्कि कुछ कैलकुलेशन के बेसिस पर अनुमान ये है कि 9000 प्लस सीट खाली है सभी सब्जेक्ट मिला के। ऐसा नहीं समझिएगा कि एक सब्जेक्ट का ऐसा या 2 सब्जेक्ट का ऐसा नहीं है, सभी सब्जेक्ट को मिला के इतना है। उस सीट पे सोचिए छात्र 2016 से वेट कर रहा है कि मुझे ज्वाइनिंग दिया जाए। हम एग्ज़ाम दिए, मेरा उम्र जा रहा है, उम्र बच्चा नहीं। कई लोग तो मेरे थ्रू पिटिशनर बने हुए हैं। आप बताना चाहते हैं कि मेरे थ्रू जो पिटिशनर बने हुए हैं उसमें कई लोगों का तो उम्र ख़त्म हो गया, मतलब ख़त्म हो चुका है, बताइए ना। तो उन लोग वेट ही कर रहा है, बताइए, गरीबी में उम्र गुजार गया, नौकरी का तैयारी करते पढ़ते पढ़ते कि आज होगा कल नौकरी होगा। तो जेएसएससी का सोचिए कि जेएसएससी नहीं दी। और जब से जेएसएससी का ये नोटिस आया था, हम लोग को पता चला था कि कोर्ट में सबमिट किया है, तब से हम निकलवाने की कोशिश कर रहे थे क्या जमा किया है, निकालते हैं, स्टडी करते हैं। नहीं निकला था। लेकिन जैसे ही कोर्ट का 20 जून को सुनवाई हुआ, पता चल गया कि कुछ नहीं जमा किया था, झोल झाल बेकार चीज़ जिसका कोई माने मतलब नहीं था। हम लोग को सिर्फ ये है कि टेबुलर फॉर्म में जो जमा करने का आदेश है कोर्ट का, नाम, सब्जेक्ट, रोल नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, बेसिस ऑफ ज्वाइनिंग, किस बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे, कोर्ट के आदेश के बेसिस पे ज्वाइनिंग दिए हैं। क्योंकि अब बहुत पता चला हम लोग को कि न्यायालय का आदेश का जो है बेस लेकर के, उसका बहाना लेकर के बहुतों लोग को ज्वाइनिंग दिया गया बिला वजह। सोर्स पैरवी के बेसिस पे सबका भंडाफोड़ होगा। और इसीलिए आप लोग
इस वीडियो के माध्यम से भी और बताना चाहते हैं, ठीक है, कि बहुत लोग जो हैं हमको फ़ोन करते हैं कि क्या कोर्ट में पिटिशनर बन सकते हैं। अभी आप एकदम अवश्य बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा रहा है, आप मुझे कॉल कीजिए, हम आपको कोर्ट केस में जोड़ देंगे। मेरे थ्रू हैं, कोर्ट केस में गए हुए हैं, 700-800 लोग हो गए होंगे। सभी मेरे थ्रू जितने भी कोर्ट केस में गए हुए हैं, आपका सभी काम प्रॉपर में हो चुका है। कुछ का लेटेस्ट में फाइल हुआ है तो कुछ होगा, तो आपका काम हो रहा है। अन्य के थ्रू भी जो केस में गए हुए हैं उन लोग भी काम कर रहे होंगे। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, खाली सीट पे ज्वाइनिंग अवश्य होगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है खाली सीट पे ज्वाइनिंग देना था, उसे हम लोग लेकर रहेंगे। नहीं, जब नहीं बढ़ेगा यहाँ से काम तो सुप्रीम कोर्ट भी फाइल करेंगे इस चीज़ को। तो बिल्कुल ही चिंता नहीं करना है किसी को भी नहीं। और अगले 2 वीक के बाद किस डेट को सुनवाई होगा, अभी तक डेट फाइनल नहीं हो पाया है। जिस डेट को भी सुनवाई होगा आपको डेट के लिए इन्फॉर्म हम बहुत जल्द करेंगे कि इस डेट को हियरिंग होने वाला है ना। तब तक केस का ही वर्क हम लोग करेंगे, केस को बहुत तरीके से करने की कोशिश करेंगे। अब पीजीटी 2023 का बहुत सारा अभ्यर्थी इसी वीडियो में, पीजीटी 2023 का भी केस चल रहा है ये 7-8 महीने से, उसका भी न्याय होगा। तो टीजीटी 2016 के सभी अभ्यर्थियों को बोलना चाहते हैं कि आप वहाँ पे नहीं दिया गया था, इसलिए जब सुनवाई स्टार्ट हुआ तो सीधा बस कोर्ट की तरफ से आदेश हुआ कि भाई जो आप क्यों नहीं टेबुलर फॉर्म में सबमिट किया, आप सबमिट कीजिए पहले, उसके बाद फिर उसके बाद बात होगा। तो 2 वीक का समय लिया गया है जेएसएससी के थ्रू और दिया जाएगा, ठीक है। और एक बात और लास्ट में फाइनली बता देते हैं कि कोर्ट केस में अभी अगर जुड़ते हैं तो कोई बुराई नहीं, आप एकदम जुड़ सकते हैं। प्रॉपर वे में जुड़ना जरूरी है, बहुत तरह से गलत तरह इधर उधर है तो इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा दिख रहा होगा, आप मुझे कॉल करेंगे तो वही सारे वर्क जो सभी पिटिशनर्स का कोर्ट केस में हो चुका है, आपका भी वही करते हुए आपको कोर्ट केस में पिटिशन बना दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। फिर आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको कोई भी नोटिस आपको तुरंत मिल जाएगा यहाँ से ना। और सिर्फ यही नहीं, टीजीटी 2016 ही नहीं, पीजीटी 2023 के रिलेटेड या जेएसएससी जेपीएससी से जो भी वैकेंसी होता है उसके रिलेटेड सभी आपको अपडेट इस चैनल पर मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद, फिर से मिलेंगे।